NCERT वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं पाठ 3 स्वादिष्ट आम। आओ पढ़ें। यहाँ पे आप चित्र देख सकते हैं। कुछ चिड़ियाएँ पेड़ पे बैठी हैं और एक गिलहरी आम खा रही है। कुछ पक्षी गिलहरी को आम खाते हुए देख रहे हैं। धप, तभी आम गिरता है। धप, गिलहरी कूदी आम खाने के लिए। एक पक्षी आता है। अब 2 पशु पक्षी आम खा रहे हैं। एक पक्षी कौवा आता है। 2 पशु पक्षी कुल हो गए, वो आम खा रहे हैं। एक और पक्षी आता है। कुल 3 पक्षी हो गए, 1, 2 और 3। अब 3 पशु पक्षी आम खा रहे हैं। एक और पक्षी आता है। अब 4 पशु पक्षी आम खा रहे हैं। 1, 2, 3, 4। एक और अन्य पक्षी आता है। अब 5 पशु पक्षी आम खा रहे हैं। 1, 2, 3, 4, 5। एक और पक्षी आता है। अब 6 पशु पक्षी आम खा रहे हैं। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6। एक और अन्य पक्षी आता है। अब 7 पशु पक्षी आम खा रहे हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6 और ये रहा 7। एक और अन्य पक्षी आता है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। अब 8 पशु पक्षी आम खा रहे हैं। फिर एक और अन्य पक्षी आता है। कुल पक्षियों की संख्या अब 9 हो गई। अब 9 पशु पक्षियों ने आम खाए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और ये गिलहरी 9। आओ बातचीत करें। क, चित्र में दिखाए गए पक्षियों को पहचानें। चित्र में बहुत सारे पक्षी हैं। कबूतर है, तोता है, मैना है, गौरैया है, बुलबुल है, कौवा है इत्यादि। ख, शुरुआत में कितने पशु पक्षी आम खा रहे थे? तो शुरुआत में सिर्फ एक गिलहरी आम खा रही थी। ग, हर बार कितने और पशु पक्षी आते हैं? हर बार 1 पशु पक्षी आते हैं। हर बार 1 पशु पक्षी आते हैं। घ, 1 से अधिक, 2 से अधिक इत्यादि कितने होते हैं? ऐसा 9 तक करें। तो 1 से अधिक 2, 2 से अधिक 3, 3 से अधिक 4, 4 से अधिक 5, 1 से अधिक 2, 2 से अधिक 3, 3 से अधिक 4, 4 से अधिक 5, फिर 5 से अधिक 6, 6 से अधिक 7, 7 से अधिक 8, 8 से अधिक 9। अंग, अंत में कितने पशु पक्षियों ने आम खाया? तो अंत में कुल 9 पशु पक्षियों ने आम खाया। पक्षियों की संख्याओं को उंगलियों की संख्या से मिलान कीजिए। तो यहाँ पे कुल 4 पक्षी दिख रहे हैं। 1, 2, 3, 4। इसको उंगलियों से मिलाना है। तो आप देख सकते हैं 4 उंगलियाँ यहाँ पे हैं। तो 4 उंगलियाँ 1, 2, 3, 4। तो आपको पहले स्ट्रिप को इससे मिलाना है। पहलों को इससे मिलाना है। यहाँ पक्षियों की संख्या 1, 2, 3, 4, 5। तो यहाँ पे कुल 5 चीज़ें हैं, 5 पक्षियाँ हैं। तो 5 को 5 उंगलियों से मिलाना है। 1, 2, 3, 4, 5। यहाँ पे कितने पक्षी हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। 7 पक्षियों को आप इससे मिलाएंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, क्योंकि 7 उंगलियाँ हैं। और यहाँ पे पक्षियों 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। 9 पक्षी हैं और उंगलियों की संख्या 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9।
तो सबसे आखिरी वाला सबसे पहले से मिलेगा इससे। अगला पृष्ठ, उंगलियों की संख्या का बिंदुओं की संख्या से मिलान कीजिए करके दिखाया, एक करके दिखाया गया है। तो एक आपके लिए दिखाया गया कि उंगलियां हैं 1 2 3, तो बिंदुआं हैं 1 2 3, आपको ऐसे ही मिलाना है। उंगलियां यहाँ पे 1 2 3 4 5, उंगलियों की संख्या है 5, तो बिंदुओं की संख्या इसमें आपको दिख रही होगी 5 है, देख सकते हैं 5, आपको इससे किसको मिलाना है। यहाँ पे उंगलियों की संख्या 1 2 3 4, तो आपको बिंदु की संख्या 1 2 3 4 वाले खंडे से आपको इसको मिलाना है। इसमें उंगलियों की संख्या 1 2 3 4 5 और 6, उंगलियों की संख्या 6, तो ये वाला मिल जाएगा सबसे पहले से, जिसमें बिंदु की संख्या 6 है। बिंदु की संख्या 5 और ये रही 6। आओ खेलें उंगलियों का जादू। अपने मित्र को कोई भी 3 उंगलियां दिखाइए। आपके मित्र को भी अपनी कोई 3 उंगलियां किसी अलग तरीके से दिखानी है। तो आपको 3 उंगली अपने अगर ऐसे दिखाया तो आपका मित्र 1 उंगली और 2 उंगली दूसरे हाथ का दिखाएगा। जैसे 2 उंगली एक हाथ और एवं 1 उंगली दूसरे हाथ। इसी प्रकार यह खेल अन्य संख्याओं के साथ खेला जा सकता है। 2 हाथों से 4 उंगलियां कितने प्रकार से दिखाई जा सकते हैं? तो 2 हाथों से 4 उंगलियां, एक ही हाथ में 4 उंगली, एक हाथ में 3 उंगली, एक हाथ में 1 उंगली, या एक हाथ में 2 उंगली, दूसरे हाथ में भी 2 उंगली। तो 4 उंगली दिखाने का 3 तरीका। एक ही हाथ में 4 उंगली, एक हाथ में 3 उंगली, एक हाथ में 1 उंगली, तो 4 हो गए। एक हाथ में 2 उंगली और एक हाथ में 2 उंगली, तो 4 उंगली हो गए। आओ बाहर खेलें। तो यहाँ पे बाहर खेलते हुए कुछ बच्चे दिखाए गए हैं। आप देख सकते हैं कि बच्चे कुछ गोला बना बना खेल रहे हैं। बच्चे एक दूसरे का हाथ पकड़कर गाना गाते हुए गोल घेरे में घूमेंगे। एक बच्चा ताली बजाएगा और कहेगा 4। अगर एक बच्चा ताली बजाएगा और कहेगा 4, सभी बच्चे हाथ पकड़कर 4-4 के समूह बनाएंगे। जो बच्चे 4-4 के समूह में सम्मिलित नहीं होंगे वे अन्य समूह के बच्चों को गिनकर बताएंगे कि उन्होंने संख्या के अनुसार समूह सही बनाया है नहीं। जो बच्चे बच गए 4-4, इसने चिल्लाया 4, ये सभी बच्चे 4-4 के गोले में बट गए, और जो बच्चे बच गए वो इनको गिन के बताएंगे कि ये 4 बच्चे इनके गोले में, हर एक गोले में है कि नहीं। इसी तरह से 9 तक की संख्याओं को बोलकर खेला जा सकता है। ये 5 चिल्लाए अगर बोलती है ये बच्ची, तो ये 5-5 के गोले बनाएंगे और जो बचेंगे वो इनको गिनेंगे, बचे हुए को गिनेंगे। मेरा कला दिवस, एकता दिवस 31 अक्टूबर पर बच्चे के लिए कला प्रतियोगिता आयोजित की गई है। रेखा खींचकर प्रत्येक बच्चे को सामान उपलब्ध कराइए जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। तो रेखा खींच के आपको चित्र में सामान उपलब्ध कराना है। देख सकते हैं ये इसको मिलेगा, ये इसको मिलेगा, ये इसको मिलेगा और ये वाला इसको मिलेगा, ये एक बच गया। फिर ये वाला इसको मिलेगा, ये इसको मिलेगा, ये नीचे वाला इसको मिलेगा, ये सबसे नीचे वाला इसको मिलेगा, ये एक बच गया। इसी तरह पेंसिल 4 हैं, चारों को एक एक मिल जाएंगी। इरेजर 1 है, सिर्फ 1 को मिलेगा। तो कुछ चीज़ें बच रही हैं, कुछ चीज़ें ज़्यादा हैं। तो आइए आगे बढ़ते हैं। आइए यह पता करने में बच्चों की सहायता करें कि उनके पास सामान पर्याप्त है या नहीं। तो कुछ सामान पर्याप्त है, कुछ ज़्यादा है, कुछ कम भी है। बच्चों की संख्या से कम या अधिक के बराबर पर सही का चिन्ह लगाइए। ये जो वस्तु है ये कितनी मात्रा में, 1 2 3, यानी ये बच्चों की संख्या से कम है। फिर उसके बाद चित्र दिया है कागज़ का। तो कागज़ की संख्या 1 2 3 और नीचे एक रखा है 4। अब ध्यान से देखें, 1 2 3 4 और एक ये रहा 5। तो ये बच्चों की संख्या से अधिक है, बच्चों की संख्या से अधिक है। कलर रंग वाला 1 2 3 4 5, ये बच्चों की संख्या से भी अधिक है। तो ये इस पर सही का चिन्ह लगेगा। पेंसिल की संख्या कुल 4 है, 1 2 3 4 और 4 बच्चों में ये बराबर बराबर मिलेगा। तो बच्चों की संख्या के बराबर है पेंसिलों की संख्या, यानी इस खंडे पे सही का चिन्ह लगेगा। जो इरेजर है या रबर है, जो जिससे चीज़ों को मिटाया जाता है,
उसकी संख्या सिर्फ एक है, तो ये बच्चों की संख्या से कम है, बच्चों की संख्या से कम है। आओ करें क, उचित खाने पर सही का चित्र लगाकर उनकी संख्या लगाकर बताइए कि किसकी संख्या अधिक है। तो सेव गिन सकते हैं, 1 2 3 4 5 और ये रहा 6। सेव की संख्या 6 है, जबकि केले की संख्या 1 2 3 4 5 6 7 और 8। केले की संख्या है 8, यानी ये अधिक है, इस पे सही का चिन्ह लगेगा। उचित खाने में सही का चिन्ह लगाकर बताइए कि किसकी संख्या कम है। तो यहाँ पे रोटी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 रोटियाँ रखी हैं। फिर से गिन लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9। और इसमें ये भटूरे हैं शायद, या कुछ और हो, जो भी हो। 1 2 3 4 5, इनकी संख्या है 5, तो ये संख्या कम है। इस पे क्योंकि कम बताना है तो इस पे चिन्ह लगेगा। ग, उचित खाने में सही का चिन्ह लगाकर बताइए कि किसकी संख्या कम है। तो बच्चों की संख्या 1 2 3 4 बच्चों की संख्या है। गेंद की संख्या 1 2 3 4 5 6 गेंद की संख्या है, तो ये जो कम है वो है बच्चों की संख्या। आओ खेलें, उंगलियों का खेल। क, इस खेल में अपने मित्र के साथ खेलिए। अब आपको कुछ उंगलियां दिखानी हैं, जैसे 4 उंगलियां दिखाइए और आपके मित्र 4 से कम उंगलियां दिखानी होंगी। पहले में आप अगर 4 उंगली दिखाते हैं तो आपका मित्र आप 4 उंगलियों से कम 1 2 या 3 उंगलियां दिखा सकता है। ख, बच्चों से चर्चा करें कि वे इससे अधिक संख्या में उंगलियां दिखा सकते हैं। क्या इसे किसी अन्य तरीके से दिखाया जा सकता है? क्या इसे कम अन्य तरीके से दिखाया जा सकता है? तो हाँ, बच्चे 5 उंगली 6 उंगली 9 10 उंगलियां हैं हमारे हाथों में, तो 10 उंगलियों से कम 1 2 3 4 9 तक की दिखा सकते हैं। और दूसरा बच्चा हो सकता है कम दिखाए या उससे उन उंगलियों की संख्या से ज़्यादा दिखाए। आओ संख्याएं लिखें 1 2 3। तो यहाँ पे एक चित्र दिया गया है, इसमें देख सकते हैं 2 नाव है, एक सूरज है, एक चिड़िया है, 3 कमल के फूल हैं, 3 मछलियाँ हैं, 2 घोंघे हैं। तो इस पे आधारित कुछ प्रश्न। ऊपर दिए गए चित्र में उन वस्तुओं के पास त्रिभुज का बनाइए जो संख्या में 1 हैं और उनके नीचे 1 लिखिए। तो यहाँ पे आपको 1 भी लिखना है और पता लगाना है कि कौन सी वस्तु ऊपर 1 उनकी संख्या 1 है। तो अभी हम चित्र को ध्यान से देखेंगे। चित्र को ध्यान से देखिए तो आप पता चला कि चिड़िया 1 थी, सूरज 1 था और कुछ जो चीज़ 1 दिखे उस पे चित्र पेड़ 1 है, तो पेड़ के बगल में त्रिभुज आप बना सकते हैं। त्रिभुज का चित्र बनाइए। अच्छा, ऊपर दिए गए चित्र में उन वस्तुओं के पास गोला बनाकर सर्कल बनाइए या वृत्त बनाइए, गोला बनाइए जो संख्या में 2 या नीचे 2 लिखिए और नीचे 2 लिखिए। तो यहाँ पे आपको 2 लिखना है ऐसे, और जो 2 संख्या में है चित्र में उन पे गोला लगाना है, उनके बगल में उन वस्तुओं के पास गोला लगाना है। तो 2 संख्या में आपके पास ये नाव है, ये आदमी है, ये फूल है, या फूल एक अलग तरह का फूल है, कमल से अलग है ये। अगला प्रश्न, ऊपर दिए गए चित्र में उन वस्तुओं के पास चौकोर या आयत बनाइए जो संख्या में 3 या उसके नीचे और नीचे 3 लिखिए। तो आपको 3 नीचे लिखना है। और ये 3 चीज़ें आपको 3 मछलियाँ दिख रही होंगी, 3 कमल के फूल दिख रहे होंगे। तो 3 मछलियों के पास आपको आयत का चित्र बनाना है, कमल के फूल के पास आयत के चित्र बनाना है। अच्छा, 2 घोंघे आपके छूट गए तो आपको इनके पास गोला लगाना है क्योंकि इनकी संख्या 2 है। इस पृष्ठ पे एक चित्र और दिया हुआ है। इस पे ऊपर दिए गए चित्र में उन वस्तुओं के पास त्रिभुज बनाइए जो संख्या में 4 हैं और उनके नीचे 4 लिखिए। तो आपको 4 ऐसे लिखना है।
और संख्या में जो 4 हैं इस चित्र में उनको ढूंढना है। 4 हाथी खिलौने, इसके बगल में त्रिभुज बनेगा। यहाँ पे 4 कठपुतलियाँ हैं, इनके बगल में त्रिभुज बनेगा। ऊपर दिए गए चित्र में उन वस्तुओं के पास गोला बनाइए जो 5 हैं और उनके नीचे 5 लिखिए। तो आपको 5 ऐसे लिखना है और 5 जो वस्तुएं हैं चित्र में उनके पास गोला बनाना है। तो 5 आपके गुब्बारे 5 दिख सकते हैं, 1 2 3 4 5। अच्छा, गुब्बारों की संख्या 6 है। तो ये घोड़ों की संख्या देखें 5 है, 1 2 3 4 5। अच्छा, तो इसके ये 5 है तो इस वजह से इसके पास गोला बनेगा। बच्चों की संख्या 5 है, गोला बनेगा। ऊपर दिए गए चित्र में उन वस्तुओं के पास आयत बनाइए जो संख्या में 6 और उसके नीचे 6 लिखे। तो 6 यहाँ पे आपको ऐसे लिखना है। और 6 गुब्बारे हैं यहाँ पे, 1 2 3 4 5 6। 6 गुब्बारे हैं तो आपको यहाँ पे आयत का चित्र बनाना है। आप टेंट देख सकते हैं। टेंट जो है ये जो शमियाने लगे हुए हैं, 1 2 3 4 4 आपको टेंट दिख रहा है। तो यहाँ पे आपको त्रिभुज बनाना है। अगला पृष्ठ, एक और चित्र दिया हुआ है। इस चित्र में आपको चीज़ों को ध्यान से देखना है और प्रश्नों के जवाब देने हैं। ऊपर दिए गए चित्र में वस्तु के पास त्रिभुज बनाइए जो संख्या में 7 है और उनके नीचे 7 लिखिए। तो आपको चित्र में 7 ऐसे लिखना है और वो सभी चीज़ों के पास त्रिभुज बनाना है इस ऊपर दिए गए चित्र में जिनकी संख्या 7 है। तो आप गिने, ये तारे जो हैं 1 2 3 4 5 6 7, ये सप्तऋषि तारा है जिसमें 7 तारे होते हैं। तो इसके पास आपको त्रिभुज बनाना है। ऊपर दिए गए चित्र में उन वस्तु के पास गोला बनाइए जो 8 हैं और उनके नीचे 8 लिखिए और नीचे 8 लिखिए। तो आपको 8 ऐसे लिखना है। और ऊपर जो चीज़ें 8 हैं, जैसे ये छेद 8 है, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो 8 चीज़ों हैं, इस वजह से आपको इनके पास गोला बनाना। ऊपर दिए गए चित्र में उन वस्तुओं के पास चौकोर या आयत बनाएं जिनकी संख्या 9 है और नीचे 9 लिखें। तो ये प्रश्न आपके लिए, मैं सिर्फ 9 लिख देता हूँ। गिनती और मिलान लिखिए। गिनिए और मिलान कीजिए। ठीक है, गिनिए और मिलान कीजिए। तो यहाँ पे कमल 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 को इससे मिलाएंगे। यहाँ पे हाथी खिलौना 1 2 3 4 5, 5 को इससे मिलाएंगे। यहाँ पे 3 घर 1 2 3, तो 3 को इससे मिलाएंगे। गिनिए और रंग भरिए। क 8 तारे में रंग भरिए। तो 1 2 3 4 5 6 7 8। ख 5 फूलों में रंग भरिए। 1 2 3 4 5। 6 गेंदों में रंग भरिए। 1 2 3 4 5 6। संख्याओं को क्रम से मिलाइए। क 1 से 9 तक की संख्याओं को रेखा खींचकर क्रम से मिलाते हुए रास्ता बनाइए। ध्यान रखें कि संख्याएं एक दूसरे को काटे नहीं। तो 1 से 2, फिर 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5, 5 से 6, 6 से 7, 7 से 8, फिर 9। ये चीज़ें कटनी नहीं चाहिए। फिर इस बॉ में भी 1 2 3 4 5 6 7 8 9। फिर 100 में भी 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ख नटखट बंदर ने संख्या कार्ड नीचे गिरा दिया। इन संख्या कार्डों को
छोटी से बड़ी संख्या के क्रम में लगाइए। तो यहाँ पे 4 कार्ड हैं, 2 बना है, 3 बना है, 5, 6 और 8। तो सबसे छोटा है आपको का 2, फिर उससे बड़ा 3, फिर 5, फिर 6, फिर 8। तो इनको क्रम से बनाना है। 7 कार्ड इसमें नहीं है। हाँ, ग एक बिल्ली पृष्ठ के ऊपर घूमती हुई चली गई, छिपी संख्या लिखे। तो आपको गिनती याद होनी चाहिए। हमारी गिनती कैसे है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो यहाँ पे देख सकते हैं 8, 8 से पहले 7, फिर 6, 5, 5 से पहले 3, यानी 4 5 6 7 8। यहाँ पे 1 2 3 4 5। यहाँ पे 5 के बाद 6, फिर 7, फिर 8, 8 और फिर 9, 6 5 6 7 8 9। 3 के बाद 4, 4 5 6 7। सबसे बड़ी संख्या में लाल रंग भरिए। सबसे बड़ी संख्या 3 है, 9 है, 8 है, 4 है। सबसे बड़ी संख्या आपको पता है कि 9 होती है, 1 अंक की संख्या। तो इसमें लाल रंग भरना है कुछ ऐसे। अगले पृष्ठ पे क इसमें कितने पीले डिब्बे हैं, गिने और लिखें। तो पीले डब्बे की संख्या 1 2 3 4 5 6 7, कुल 7 पीले डिब्बे हैं। ख गिन कर बताइए इस चित्र में कितने जामुन हैं, संख्या लिखें। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 जामुन हैं। गिन कर बताइए कि चित्र में कितने भेड़ हैं, संख्या लिखिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 भेड़ है इसमें। इस चित्र में 9 भेड़ है। घ किन्हीं 4 फल का चित्र बनाइए। यहाँ पे कुल 4, कोई भी 4 फल का आप चित्र बना सकते हैं। अंग कौन से 2 समूहों में कुल 8 फल हैं, उन पर घेरा लगाइए। तो आपको गिनना है, ध्यान से देखेंगे तो 5 अमरूद हैं, और 5 के बाद अगर 6 7 8, तो ये 8 बनेगा। यानी ये और ये एक साथ गिने तो 1 2 3 4 5 6 7 और ये रहा 8, ये 8 फल हो गए। इसी प्रकार कौन से 2 समूहों में कुल 7 छतरियाँ हैं, उन्हें घेरा लगाइए। तो 1 2 3 4 5 6 7। मेरे ख्याल से ये दोनों छतरी मिलके, ये दोनों समूह मिलके 7 छतरियाँ बनाएंगी। 6 संख्या में क्या कम है, प्याले कम। संख्या में क्या कम है, प्याले, कप या चम्मचे। सही पर चिन्ह लगाइए। तो प्याले गिनिए, 1 2, प्याले गिनते हैं 1 2 3 4 5 6 और 7, ये कुल 7 हैं। जबकि चम्मचे 1 2 3 4 5 6, यानी चम्मचों की संख्या 6 है, यानी चम्मचे कम है। चम्मचे कम है। और वीडियोज़ के लिए आप NCERT वीडियो को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।